Hello friends, my name is Vikas Sharma. I am a practicing company secretary. Friends, welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी 22 को एक नोटिफिकेशन आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि आप फिजिकल फाइलिंग भी कर सकते हो फॉर्म्स की। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें सबको पता है कि जनवरी 23 में वर्जन 3 में कंपनीज के फॉर्म्स रोल आउट हुए। उन कंपनीज के फॉर्म्स में कुछ फॉर्म सक्सेसफुली फाइल हो रहे हैं, कुछ फॉर्म्स में टेक्निकल इश्यूज भी आ रही है। उन टेक्निकल इश्यूज को लेके अभी आफ्टर 1 मंथ एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें आप फिजिकल फाइलिंग भी कर सकते हो। तो अपने माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम सारे फॉर्म्स को फिजिकल फाइलिंग कर सकते हैं जो 45 फॉर्म्स रोल आउट हुए हैं। तो द क्वेश्चन द इस क्वेश्चन के लिए एक जो नोटिफिकेशन है वो आज हम डिटेल में एक बार थोड़ा डिस्कशन करते हैं, और कौन कौन से फॉर्म्स इनमें इंक्लूड है उसके बारे में भी अगर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो सर्कुलर नंबर 5/2023 है, और उसके बाद में ये डायरेक्ट ये जो नोटिफिकेशन है या फिर ये जो सर्कुलर है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर्स को ये एड्रेस किया गया है। और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स GNL2। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आंसर तो ये है कि सभी फॉर्म्स के लिए फिजिकल फाइलिंग अलाउड नहीं है एज ऑन डेट सिर्फ 6 फॉर्म्स में जो है फिजिकल मोड के थ्रू आप सबमिट कर सकते हो। वो 6 फॉर्म्स कौन से हैं उनको थोड़ा एक बार डिटेल में समझते हैं। फाइलिंग ऑफ फॉर्म GNL2, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। MGT 14 इसमें स्पेसिफिकली है फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पास 3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पास 3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। तो वो अलॉटमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हो सकता है, बोनस इशू के थ्रू भी हो सकता है, राइट इशू के भी थ्रू हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स लिखा है। देन SH8 लेटर ऑफ ऑफर फॉर बायबैक ऑफ ऑन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। देन SH9 दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। SH11 return in respect of buyback of securities due to migration from V2 to V3 in MCA portal from 22nd to 31st March 23। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 22nd से 31st के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप फिजिकल फाइलिंग कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इन जो 6 फॉर्म्स है उन्हीं की आप फिजिकल फाइलिंग कर सकते हो। एक बार फ्रेंड्स डिटेल में हम देखते हैं कि उनका क्या इसके ऊपर सॉल्यूशन है। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड इन द मिनिस्ट्री रिक्वेस्टिंग फॉर क्लैरिफिकेशन अबाउट फाइलिंग ऑफ फॉर्म GNL2 फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट MGT 14 पास 3 एंड SH8 ड्यूरिंग द 22nd of February to 31st of March due to process of stabilization of 45 forms launched with effect from 23rd of January. The stakeholders have further stated that such forms required to be filed due to time bound activities. Time bound के कारण इन 6 फॉर्म्स को अभी रोल आउट किया है फिजिकल मोड के लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफी और फॉर्म्स में अगर टेक्निकल इश्यूज आई तो उन फॉर्म्स को भी फिजिकल फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Second point is that the matter has been examined in the ministry and it has been decided that the companies intending to file GNL2, MGT 14, PAS 3, SH8, SH11, यहाँ पे जो 6 फॉर्म्स है जो 22nd से 31st के बीच आप फाइल कर सकते हो MCA पोर्टल पे, में फाइल सच फॉर्म इन फिजिकल मोड ड्यूली साइंड बाय द पर्संस कंसर्न्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट फॉर्म्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्म आप सबमिट करोगे उस फॉर्म पे आपको फिजिकल साइन करना है, वो मैंडेटरी है, अलोंग विद द कॉपी देयर ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक मोड with the concerned ROC without payment of fees and take acknowledgement as per the annexure to the circular thereof। यहाँ पे फ्रेंड्स एक एनेक्सर है जो 3rd पेज पे है, वहां पे एक्नोलेजमेंट का एक कॉपी है, वो आपको सबमिट करना है कि आप इन 6 फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म वहां सबमिट कर रहे हो। अगर उसके अंदर अगर सिर्फ एक ही फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो तो बाकी जो 5 पॉइंट्स है, 5 फॉर्म्स है, उन पे आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ फिजिकल मोड में आप फाइल कर सकते हो फॉर्म। एंड यहाँ आप कंसर्न जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है वहां पे आपको ना आप कुरियर लगा सकते ना स्पीड पोस्ट कर सकते। तो बेटर ये होगा कि आप बाय हैंड ही वहां सबमिट करिए, जिससे आपको जो एक्नॉलेजमेंट है वो इंस्टेंट आपको मिल जाए। सच फाइलिंग विल बी accompanied by an undertaking from the company that the company shall also file the relevant form electronic form MCA 21 portal along with the fees payable as per the company's rules। फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन तो फाइल करना ही है, उसके साथ साथ आप फिजिकल मोड में भी सबमिट कर सकते हो। फिजिकल मोड में आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और उसके बाद में आरओसी जो है उस जो पर्टिकुलर फॉर्म है, आपके जो फॉर्म है जो 6 फॉर्म्स है उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। एंड काफी सारे इश्यूज अभी रिसेंटली रेज हुए हैं इस चीज को लेके। तो अभी इसका नॉर्मल प्रोसेस सिर्फ इतना सा ही है कि
कंपनी जो है वो फॉर्म फिजिकल जो है डाउनलोड कर सकती है। जो भी फॉर्म्स आपके 9 फॉर्म्स में से जो फॉर्म है वो आप फिजिकल डाउनलोड करिए। जो पीडीएफ वर्जन है, जो ऑलरेडी आई थिंक V3 के सर्कुलर्स वगैरह में ये शेयर हुआ था, और उसको आपको मैनुअली वहां पे फिल करना है। उसके साथ साथ एक आपको अंडरटेकिंग भी देनी है, दैट आल्सो फाइल द रेलिवेंट फॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एमसीए पोर्टल, फीस के साथ। एंड उसके बाद में आपको जो कंसर्न पर्सन है, जो डायरेक्टर है, उनसे आप फिजिकली साइन भी करना है। उसके साथ साथ आपको ये फॉर्म सबमिट करना है अलोंग विद जो भी अटैचमेंट्स है जो आप आरओसी में सबमिट करने वाले हो उस फॉर्म में, वो फिजिकल भी आपको अटैच करने हैं। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स जो फिजिकल फॉर्म है, उस फिजिकल फॉर्म के साथ जितने भी अटैचमेंट है, जितने भी जो सपोर्टिंग्स है, वो उसके साथ एक आपको बंच बना के आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरओसी में आप फिजिकली सबमिट करते हो तो उसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है एट दैट टाइम। आपको सिर्फ सबमिट करना है, जिससे बैकएंड पे वो आपकी फाइल एप्लीकेशन चेक कर सके। और फ्रेंड्स जो आपको सर्कुलर के साथ एक अटैचमेंट है, एनेक्सर है, वो आपको अभी शो कर देते हैं कि किस तरह का आपको जो अटैचमेंट है, आपको एनेक्सर एज एनेक्सर आपको कैसे सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इस लास्ट पेज पे आते हो, दिस वन, एक्नॉलेजमेंट ऑफिस ऑफ द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और यहाँ पे अगर फॉर्म्स जो भी एप्लीकेबल है 6 पॉइंट्स में से, वो उसकी इवेंट डेट एंड फाइलिंग डेट एंड ब्रीफ डिटेल ऑफ द फाइलिंग, जो आपका जिस पर्पज के लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो, वो आपको सबमिट करना है टू दी जुडिशनल आरओसी। फ्रेंड्स फिजिकल फाइलिंग जो है, अभी रिसेंटली एक किसी बड़ी कंपनी ने इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि हमें फिजिकल फाइलिंग्स अलाउड होनी चाहिए। तो उसके कारण शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस तरह का एक डिसीजन लिया है कि बाकी ये जो 6 फॉर्म्स है, उन 6 फॉर्म्स के लिए आप फिजिकल मोड में फाइलिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि बाकी जो फॉर्म्स अदर देन 6 फॉर्म्स जो V3 में रोल आउट हुए हैं कंपनीज में, उनमें भी काफी टेक्निकल इश्यूज आ रही है। सबसे मेजर जो इश्यूज आ रही है, वो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जिस तरह से डायरेक्टर्स का डीएससी रजिस्टर करना, प्रोफेशनल का डीएससी रजिस्टर करना, और डीएससी को रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी डीएससी वैलिडेशन एरर, डीएससी रिवोकेशन फेल्ड, इस तरह के एरर्स आ रहे हैं। मतलब डीएससी रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी सक्सेसफुली जो है फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस तरह का भी एक नोटिफिकेशन या इस तरह का भी एक एफएक्यूज या फिर एक वेबिनार्स आपको स्पेसिफिकली डीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये जो नोटिफिकेशंस है, उनके हम जो वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।